खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 43 और मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2019 में CSS का ये 10वां और आखिरी पार्ट होगा। आज हम इंशाल्लाह ताला CSS ग्रिड के हवाले से बात करेंगे। CSS में जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी और मीडिया क्वेरीज के हवाले से हम बात करेंगे। फिर एक दो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी एड्रेस करूं। आज 31 दिसंबर है, 2018 का ये आखिरी दिन था। आखिरी सूरज को गुरूब होते हुए आपने देखा और अब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ईमेल मिल चुकी होगी। अगर आपको ईमेल नहीं मिली तो आपने वेबसाइट पे जाना है freelancepakistan.com पे और उसका जो पेज है मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल फ्रीलांस पाकिस्तान और ये जो ईमेल है ये मैं कम्युनिटी टैब के अंदर भी इसका लिंक दे दूंगा और फ्रीलांस पाकिस्तान का जो ग्रुप है और पेज है उसके अंदर भी ये लिंक मौजूद होगा। एक फोल्डर है जिप फोल्डर, इसके अंदर इससे पहले मैंने जितनी भी ईमेल्स की थी वो सारी चीज़ें दोबारा से मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, प्लस जो मैंने आपको कहा था, कमिटमेंट की थी कि एक नए साल का आपको तोहफा दूंगा, वो आप में से जो जूनियर फ्रीलांसर्स हैं बड़े गौर से पढ़ें। उसके अंदर मैंने अपने दिल की बातें की हैं, कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर की हैं, कुछ जॉब प्रपोजल जो हैं उसका एक मैंने रेफरेंस दे दिया कि किस तरीके से आप क्लाइंट्स के साथ रब्ता करेंगे ऑनलाइन दुनिया के अंदर। तो freelancepakistan.com पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको पता ही है, जो शुरू से देख रहे हैं, एक पेज मैंने डेडिकेट किया हुआ है 300 स्पार्टन्स के लिए। वहाँ पे आपको ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे चूंकि मैंने ये विंडो छोटी की हुई है साइड बाई साइड, अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये आपको साइट पूरी नजर आएगी। अब वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये पहला लिंक जो मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ फ्री एसेट्स फॉर WP स्पार्टन्स 2019। तो यहाँ पे इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी फाइल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पाथ मांगेगा और आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। जिनको ईमेल मिल गई है उनके ईमेल में भी यही जिप फोल्डर जो है वो मैंने किया था। बाकी जो YouTube की कम्युनिटी टैब है उसके अंदर भी आपको जो लेटेस्ट पोस्ट होगी उसके अंदर ये लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से फ्रीलांस पाकिस्तान का जो पेज है और ग्रुप है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको साथ बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सारी फाइल्स जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपको नजर आएंगी। आपने सबसे पहले इसके अंदर ये हैप्पी न्यू ईयर एसेट्स स्पार्टन्स 2019 PDF जो इसको आपने ओपन करना है। अब सबसे पहली फाइल जो आपने हैप्पी न्यू ईयर ओपन की है उसके ऊपर आपको ये नजर आएगा डेवकिट। ये उसका एक मैंने टाइटल ऐसी बनाया, बैठा हुआ था, मैंने कहा चलें थोड़ी सी चिल मार देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो लोग इंग्लिश समझते हैं उनको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं, साथ ही साथ मैंने उस चीज़ को उर्दू में भी बयान कर दिया है। तो आपको जिस तरीके से कन्वीनियंस हो, सहूलत हो, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे शुरू में मैंने इंट्रो किया जो मेरी एक आदत भी है, यहाँ मैंने आप लोगों को मुखातब की है। कोशिश करें कि जो कुछ मैंने लिखा है इसको आप गौर से पढ़े, खासकर जो नौजवान फ्रीलांसर्स हैं वो बिल्कुल इसको स्किप ना करें। तो यहाँ से सबसे शुरू में मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमने एक सफ़र शुरू किया था 7 नवंबर 2018 को, एक कमिटमेंट के साथ, एक पैशन के साथ, और अब तक हम तकरीबन 43 टास्क रेगुलर कर चुके हैं। प्लस इसके अलावा जो जनरल वीडियोस थी दरमियान में मोटिवेशनल थॉट्स के हवाले से 3 या 4 वो भी हैं, यानी टोटल तकरीबन आपकी 46-47 जो हैं वो आज तक हो चुकी हैं 31 दिसंबर तक। कल जो पहला दिन होगा इंशाल्लाह ताला नए साल का, मैं आपके लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस नए साल में कामयाबियों और कामरानियों से हमकिनार करे और आप सब लोग सदा मोहतरम रहें। ये मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए, और आप लोग अपने वालिदैन के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने समाज के लिए बाइस फ़ख्र बन जाएं। आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपका कबीला, बरादरी सर उठा के आपका जिक्र करे और एक फ़ख्र के साथ आपका हवाला दिया जाए। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने हिस्से की मशलें रोशन कर दूं, वो मैं करता रहा हूं, करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ से शुरू में मैंने अपने जज्बात का इजहार किया है। ये 3 महीने की एब्सोल्यूट फ्री ट्रेनिंग हमने शुरू की थी,
तकरीबन 2 महीने हमारे मुकम्मल होने वाले हैं। 7 जनवरी को 2 महीने मुकम्मल हो जाएंगे। CSS का आज आखिरी टास्क है। कल से यानी 1 जनवरी से इंशाल्लाह ताला हम जावास्क्रिप्ट को पकड़ लेंगे। फिर जितने दिन जावास्क्रिप्ट लेगा इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। CSS के लिए भी मैंने सोचा था कि 5 टास्क करूंगा, लेकिन आपको पता है आज 10वां टास्क आप देख रहे हैं, तो मुझे एहसास होता है कि बहुत सारे स्पार्टन्स कमेंट में लिख रहे होते हैं, कोई अभी 30वें लेवल पे पहुंचा है, कोई अभी 20 पे बैठा हुआ है, किसी ने अभी शुरू किया है। तो मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं टीम वर्क में वो आगे आ सकें और हम सबको लेके इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। तो अगर एक आध हफ्ता हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा कोई बात नहीं, हमने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, शुरू से मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी। यहां से आपने इसको पढ़ना है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने इसका टाइम वक्फ किया। तमाम टास्क जो आज तक हो चुके हैं उनकी मैंने यहाँ पे नंबर वार लिस्ट दे दी है और उनके आगे मैंने टास्क का लिंक दे दिया है, ताकि आप यहाँ पे रहते हुए देखें कि ये टास्क नंबर 5 है, इसका ये टाइटल है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये लिंकेबल है, आपकी PDF से इंशाल्लाह ताला ये लिंक जो है यूट्यूब के चैनल पे चला जाएगा, या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, मैं आपको इजाजत देता हूँ। ये कंटेंट या स्टफ जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, कोई कॉपीराइट्स नहीं है इसके अंदर, आप इसको अपने नाम के साथ छाप दें, मैं आपको इजाजत देता हूँ। ये बात समझ गए, ये हमारी कमिटमेंट है। इल्म जो है इसको बांटना चाहिए, बांटने से ये बढ़ता है, अपने पास मैं रोक के नहीं रखता। तो ये पहला महीना जो है आपको पता है यूजर लेवल का था, वर्डप्रेस के बहुत सारे टॉपिक्स थे, ये हम कंटिन्यू रखेंगे ये सिलसिला। मुझे पता है फ्रीलांसर्स को जरूरत पड़ती है छोटे छोटे टास्क की, वो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे साथ साथ। उसके बाद हमारे पास है सेकंड मंथ, जब शुरू हुआ तो हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन शुरू किया था, जिसमें हम HTML को कवर कर चुके हैं, और उसके बाद हमने यहाँ से CSS को शुरू किया, जिसका आज आपको ये 43वां 43rd जो है ये आज आप टास्क देख रहे हैं CSS ग्रिड के हवाले से। तो ये 43rd टास्क हो गया CSS ग्रिड के हवाले से। उसके बाद कुछ जनरल फ्रीलांसिंग और मोटिवेशनल वीडियोस जो मैंने बड़ी मेहनत के साथ रिसर्च के साथ बनाई थी, उनके लिंक्स जो है ये 6 वीडियोस के मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। इनमें मेरी अपनी स्टोरी भी मौजूद है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। और जनरल फ्रीलांसिंग के हवाले से जो नए बंदे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको पता नहीं फ्रीलांसिंग क्या है, ये वीडियो वो जरूर देखें। इसके अलावा चैनल पे फाइवर के हवाले से साद अली भट्टी ने एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर बहुत सारी टिप्स हैं फाइवर के हवाले से। मैं चूंकि जाती तौर पर फाइवर पे नहीं हूं, आपको मैंने बताया था, मैं सिर्फ अपवर्क के ऊपर काम करता हूं, तो मैंने साद अली भट्टी को असाइन कर दिया वो इंशाल्लाह ताला फाइवर के हवाले से और अपवर्क के हवाले से जो लेटेस्ट फ्रीलांसिंग टर्म्स या ट्रेंड्स हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेगा जनवरी के महीने में। अभी मैंने उसको फिलहाल होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि वो खुद भी इसके ऊपर फोकस्ड है, इस ट्रेनिंग के ऊपर, तो मैंने कहा था कि इसको अभी हमने मिक्स नहीं करना। तो जनरल वीडियोस वही हैं, अभी तक फ्रीलांसिंग में कोई बड़ी चेंज नहीं आई। उसके बाद आप देखेंगे 5वें पेज के ऊपर जॉब प्रपोजल्स हैं। मैंने एक स्टाइल दिया है आपको, एक सैंपल बना दिया है कि इस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स को लिखता हूँ, और वो क्यों लिखता हूँ उसकी मैंने साथ वजह भी उर्दू में भी बयान कर दी है। आपने बेसिकली ये ज़हन में रखें कि क्लाइंट भी तो एक इंसान है, उसकी भी एक नफ्सियात है, तो आपने उसको जब एड्रेस करना है तो आपने रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप आपने उसके साथ बिल्ड करना है। तो ये मैंने एक प्रपोजल दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ नहीं आई। ये पूरा यहाँ पे आपने अदब अदाब का ख्याल रखना है, आगाज करना है जब आप शुरू में कर रहे होते हैं। जब फ्रैंकनेस हो जाती है फिर दोस्तों की तरह इंसान अपने क्लाइंट्स के साथ बिहेव करता है। नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, रिगार्ड्स का लफ्ज जरूर लिखें, या थैंक्स लिखें, या बेस्ट रिगार्ड्स लिख लें, और उसके बाद यहाँ पे उर्दू में आप पढ़ सकते हैं फ्रीलांसिंग करियर के लिए, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है, तो ये आपके बड़े काम आएंगी चीज़ें, गौर से पढ़ना है आपने ये उर्दू में जो मैंने खासकर चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको सेंटेंसेस दे दिए जो मेरे फेवरेट हैं, और ये तकरीबन सारे सेंटेंसेस वो हैं जो मैं बदल बदल के यूज़ करता हूँ। ज़्यादा लंबे फिक्रे ना बनाएं और ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़े कि जी मैं मोटे मोटे फिक्रे लिखूंगा तो क्लाइंट मुतासर होगा। क्लाइंट सिंपल है, क्लाइंट को क्लैरिटी चाहिए मिनिमल अंदाज में। ये सेंटेंस है, साथ मैंने उर्दू में उनका तर्जुमा भी कर दिया है, आप इसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके अपनी मर्जी से इनको यूज़ कर सकते हैं, नो कॉपीराइट्स। इसी तरीके से ये सारे आप नीचे तक देखेंगे जितने सेंटेंसेस जो थे वो मैं यूज़ करता हूँ। मेरी वैसी आदत है, मैं हर दफ़ा कवर लेटर में कोई ना कोई नई बात जो है वो कर रहा होता हूँ, और हमेशा जॉब के मुताबिक बात किया करें। जो जॉब पोस्ट है उसके मुताबिक जब आप कवर लेटर लिखेंगे आपका कवर लेटर हिट हो जाएगा। कभी क्लाइंट को लंबी चौड़ी कहानियां न सुनाएं, ये मेरा तजर्बा है और मुझे इसका 99.99% इसका हमेशा फ़ायदा हुआ। समटाइम्स जॉब वैसे भी नहीं मिलती है, आपके टाइम होता है ना, हर चीज़ का टाइम होता है।
लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि ये वो सारे जुमले हैं जो मेरे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं अपवर्क के ऊपर, तो मैंने वो सारे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो यहाँ से वन बाई वन जो है वो आपने इनको गौर करना है और इनको अपने यूज करना है, अपनी इनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपवर्क सक्सेस और फाइवर गिग के हवाले से शफीक शानी का भी क्वेश्चन था। मैं ज़ाती तौर पर फाइवर पे नहीं हूँ, लेकिन मेरी चूंकि डिस्कशन चलती रहती है साद अली भट्टी के साथ, और जब वो वीडियो बनाता है तो मैंने चूंकि पहले उसको क्रॉस चेक करना होता है, सेंसर करता हूँ मैं सारी चीज़ें। मेरा फ़र्ज़ बनता है कैलेंडर की हैसियत से कोई ऐसा लफ्ज़, चूँकि वो बिल्कुल अभी यंग ब्लड है, तो बाज़ औक़ात कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है कि पब्लिक फोरम पे इस तरीके से की जाए। तो मैं आपको ये खासकर जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यंगस्टर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन करना शुरू किया पिछले 1 महीने से, बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने चैनल्स बनाए हैं और वो फ्रीलांस पाकिस्तान पे आए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के हवाले से एक ट्रेनिंग सेशन आपके साथ रखूंगा। मेरा इसमें तजुर्बा क्या है, अभी मैं चूंकि खुद उस पोजीशन में नहीं हूँ, छोटा सा चैनल है, मैं कुछ तजुर्बात करके जा रहा हूँ आगे। लेकिन मैंने आपको ये जो एक वीडियो दी थी पर्सनैलिटी के हवाले से, सक्सेस के लिए यही पर्सनैलिटी आपके काम आती है। जुनून के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, कोई दाव दप्पा ना लगाएं। तो मैं यूट्यूब के अंदर कोशिश कर रहा हूँ फ्री एंड फेयर अंदाज में कंटेंट दे सकूं और जेन्युइन कंटेंट दे सकूं, किसी का चोरी शुदा कंटेंट मैं आपके सामने ना रखूं। दूसरा ये है, ये जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं, टीमें होती हैं, तो बहुत सारे लोगों ने, नौजवान जो हैं वो अपनी हिट्स लेने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइक्स को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो मेलवेयर के हवाले से, की जन के हवाले से, इस तरह की चीज़ें कि यहाँ से आपको मिल जाएंगी, फलानी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें रियलिटी होती हैं लेकिन पब्लिक फोरम पे उनको नहीं किया जाता। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें। कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी के बिजनेस का नुकसान होता हो, कभी आप अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस ना लगाएं। शॉर्टकट ना मारे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपना कंटेंट देते रहें। जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया तो फोटोशॉप के ऊपर, फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर में व्यूज़ बढ़ गए, फिर कोरल ड्रा के हवाले से हुआ। मेरे स्पार्टन्स ने तो कमाल कर दिया ना, थरथली मचा दी है। ये एक दर्द होता है, तो एक लम्हा आता है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो थे वो उस तरीके से मैं शायद बज़ क्रिएट करने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप वहाँ पे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा की प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे, मेरे स्पार्टन्स भी, आपको वही पैशन नज़र आएगा जो अभी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हर चीज़ का टाइम होता है। अगर किसी ने नहीं देखी तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं होती। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे पता है कि अगर इसके अंदर जान है, खलूस है, नीयत है, तो लोग आएंगे, और अभी आना शुरू हो गए हैं। फोटोशॉप में भी बड़े ज़बरदस्त लॉयलिस्ट थे जिन्होंने ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर खुद से शेयरिंग की थी, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरा काम है आप तक कंटेंट पहुंचाना, आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है आप इसको ग्रुप्स में, फोरम्स में शेयर करें। और अगर कोई ग्रुप वाला बंदा या फोरम वाला जो बड़ा मगरूर है और किसी भी वजह से वो वीडियो का लिंक जो है वो बिल्कुल नहीं शेयर करने देता, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम नोट कर लें। ये मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा। वो बंदा आपके तरले करेगा कि यार हमें फ्रीलांस पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन दिलवा दे। ये मैं आपको अपने पैशन के साथ ये कहना चाहता हूँ। मुझे पता है पीछे फोर्स जो है वो क्या कर रही है इस चीज़ के हवाले से। ये जो आपके अंदर एनर्जी या पैशन है, ये बड़ा जुनून होता है। तो बड़े बड़े गरूर करने वाले जिन्होंने, जब हमने चैनल शुरू किया तो वो बड़े उस पर पहुंचे हुए थे, वो पीछे रह गए। तो 1 साल के अंदर आप सब लोग, आप खुद देख सकते हैं, सेल्फ मेड नौजवान हैं, चैनल को खुद आप लोग मार्केट कर रहे हैं। मैं इसीलिए बड़ा रिलाई करता हूँ। मेरी कोशिश होती है हर मरतबा मैं जब सुबह उठता हूँ, मैं देखता हूँ ये इतने लाइक्स हो गए, इतनी शेयर होगी, मेरे अंदर एक और पैशन आ जाता है कि यार मैं और अच्छी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। यह बात आप दर्द समझते हैं ना। ये चीज़ें जो है ना, इंशाल्लाह ताला जो लोग अकेले खाना चाहते हैं, अकेले कामयाब होना चाहते हैं, वो हमारा कबीला नहीं है और उनको हम शिकस्त देंगे। ये लफ्ज़ मेरे याद रखिएगा। मैं निकला ही मार्केट में इसलिए हूँ कि जो छुपाते हैं या अकेले बेर खाना चाहते हैं, उनकी हमने नफ़ी करनी है। अगर कोई बेरी है तो हम इंशाल्लाह ताला उस बेरी के बेर लगाएंगे और बेरियां हम उससे बनाएंगे, और वो बेरियां सबको हमने बेर देने हैं। अकेले तो सभी खा लेते हैं ना, जानवर भी खा लेते हैं अकेले। इंसान का काम यह है कि इंसान बांट के खाए, दूसरों को भी दे। तो मुझे हमेशा इस पॉलिसी ने बड़ा फ़ायदा दिया। तो मैं आप लोगों को, नौजवानों को इस स्टेज पे कह रहा हूँ जो यंग क्रिएटर्स हैं, नेक नीति से कंटेंट दें। यूट्यूब एक वेबसाइट है, एक बिजनेस है गूगल का। उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट ना करें, ना किसी मजहब के खिलाफ बात करें, ना किसी जात पात के खिलाफ, जरूरत ही नहीं है। यू आर इन बिजनेस। अब होटल पे जाते हैं या आप फर्ज कर लें किसी और जगह पे जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास, तो यहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप लोग मोहब्बतों के साथ आगे बढ़े,
ना किसी को छेड़ें, ना कोई आपको छेड़ेगा। अब मैं अगर किसी को गाली दूंगा तो जाहिर बात है लोग यहाँ होंगे गालियां देंगे। मेरी तमाम तर मोहब्बतों के बावजूद मुझे उम्मीद है कोई ना कोई हेटर दरमियान में मौजूद रहता है, वो जेलस होते हैं वो लोग। मैंने बताया जेलस हमेशा मार खाता है, उसको कोई तकलीफ ना दें। जैसे अगर किसी बंदे को मैं चूंकि एक सेल्फ मेड इंसान हूं, मैं कोई अमीर कबीर इंसान तो हूं नहीं कि मेरे पास हाई फाई कैमरा हो। ये मुझे माइक्रोफोन जो है छोटे भाई ने दे दिया, ये लॉजिटेक का जो कैमरा आपको नजर आ रहा है ये साद अली भट्टी की मेहरबानी है, उसने मुझे दे दिया। कंटेंट मेरे पास है अल्लाह की मेहरबानी से, तो मैं कंटेंट देता हूं। इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। ना तो मैं इतनी एनिमेशंस करने का मेरे पास टाइम है कि मैं हर वीडियो के ऊपर एनिमेशंस करूं, मैं इसलिए कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूं इस स्टेज के अंदर। मुझे पता है हो सकता है कोई बंदा इस वजह से अनलाइक कर दे कि इसके अंदर टेक्निकल कोई ना कोई फ्लॉ है, नो प्रॉब्लम। हो सकता है आपके खजाने भरे हुए भाई, हमारे भड़ोले जो हैं वो भरे हुए नहीं हैं। इल्म के साथ, जज्बे के साथ, सदाकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम मालदार इंसान हैं। वही मैं अपनी दौलत तकसीम करता हूं और कभी कम नहीं होती। ये बात समझ रहे हैं? तो घबराएं मत। जो गैजेट्स, जो सहूलियात मेरे पास थी मैंने शुरू कर दिया। मैं गले में लटका के बात किया करता था ये माइक्रोफोन शुरू में, जब ये नहीं था। तो ये छोटा भाई सैयद ताहिर रसूल, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, वो उसने कहा भाईजान ये पड़ा हुआ है आपके काम आ जाएगा। मैंने कहा जिंदाबाद। तो इस चीज से आप थोड़ा सा लेसन जो आपको मैं देना चाहता हूं इस नए साल के आगाज में, कभी बहाना मत बनाए कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है। शुरू कर दें। जो टूल्स, जो गैजेट्स हैं, गेट स्टार्टेड। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। और ये हमारा DSLR भी आएगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये चैनल इतना बड़ा हो जाए कि मैं यहाँ पे 10 बंदों का रोजगार जो है इसके साथ वाबस्ता कर दूं। कोई बंदा एडिट कर रहा हो, कोई कंटेंट लिख रहा हो, कोई थंबनेल बना रहा हो। अभी तो सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है मेरी जान। आप ये देख रहे हैं मेरी आंखें सूज जाती हैं, सारा काम। अब ये ईमेल मैंने बड़े प्यार के साथ एक एक लफ्ज है वो बड़े गौर से मुखातिब किया, आपको लिखा नहीं है, सिर्फ बातें की हैं आपके साथ। तो ये गौर से पढ़िएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे गिग्स इंप्रेशन की मैं बात कर रहा था। गिग्स इंप्रेशन उस वक्त बढ़ेंगे शफीक शानी जब आप रोज फाइवर के ऊपर ऑनलाइन आएंगे और उसके ऊपर को घंटे गुजारेंगे। ये बात मेरी याद रखें, जितने भी मसरूफ हैं फाइवर को ऑन करें, उसको क्लिक करते रहें, देखते रहें लोगों ने गिग्स कैसे बनाए हैं, लोगों की प्रोफाइल चेक करें, उनकी फीडबैक पढ़ें, उनके टेस्ट वगैरह करें, अप्लाई करें, या जो भी आपके पास आई हुई है किसी क्लाइंट की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड करें। अपने इस मोबाइल के साथ इसको जोड़ लें, हमेशा मोबाइल के साथ। मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ, जब आप एक्टिव नजर आएंगे तो फाइवर और अपवर्क या freelancer.com के ऊपर ऑटोमेटेड सिस्टम उन्होंने लगाए। वो सेव कर रहे होते हैं कुकीज, उन्हें पता है किस बंदे की कितनी एक्टिविटी है। जैसे फेसबुक पे होता है या व्हाट्सएप पे लास्ट सीन, आखिरी मरतबा कब देखेंगे या पाएंगे फलां साहब। तो अगर आप एक्टिव नहीं है तो ऑटोमेटेड सिस्टम आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो आप लोग जिस फोरम के ऊपर हैं एक्टिव हो जाएं। ये बात समझ रहे हैं? उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपके गिग्स के इंप्रेशन बढ़ना शुरू हो गए। टाइमली रिस्पॉन्ड करें, टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट करें, क्लाइंट को दें, क्लाइंट को फीडबैक दें और क्लाइंट से फीडबैक लें और एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। ये जो मैंने आपको जुमले दिए हैं, इस तरह के जुमले जब आप लिखेंगे इससे आपको लेसन मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो क्लाइंट के साथ एक आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप एक हो जाती है, एक प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, लंबी बुनियादों पे वो बन जाता है। तो ये मेरा चूंकि तजुर्बा है 7-8 साल, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैं ये करता हुआ आ रहा हूं, मुझे इसका फायदा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि जो आपका टाइटल है गिग का, या थंबनेल है, या मेटा डाटा जो आप कीवर्ड्स देते हैं, बहुत वाइजली ये इस ईमेल के अंदर इंशाल्लाह ताला इस फोल्डर में आपको फाइवर के हवाले से भी वो तफसील मिल जाएगी। उसके बाद फिर नीचे आ जाएं, उर्दू में आप सारा पढ़ सकते हैं। फिर HTML5, CSS और जावास्क्रिप्ट के हवाले से जो बड़े बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन अपडेटेड हैं, 1 बाय 1 मैंने इनको दोबारा चेक किया कि कोई वेबसाइट डाउन तो नहीं है। ये आप जरूर यूज करें, इंटरैक्टिव है। खासकर ये जो वेबसाइट्स हैं HTML cheatsheet.com, इसी तरीके से CSS cheatsheet.com है, फिर JavaScript cheatsheet.com, ये बड़ी जबरदस्त वेबसाइट्स हैं। इनको जब आप ओपन करेंगे, ये जो पहले 3 लिंक मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं डेव हिंट्स के बाद, ये बहुत जबरदस्त है। ऑनलाइन आप देखेंगे, अपनी मर्जी से चेंजेस करें, कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो कोड चाहे वो यूज कर लें। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ गेम्स के हवाले से भी है, CSS फ्लैक्स बॉक्स में है। आतिफ चौधरी ने कल फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में भी किया था। मैंने चूंकि इसको लिखना शुरू किया हुआ था और मुझे बड़ी एक हंसी आई कि चलें आतिफ चौधरी पिक कर गया, मेरा उसके साथ एक कनेक्शन बन गया इस हवाले से। ये बड़ी ज़बरदस्त है। फ्रॉगी के हवाले से, फ्लैक्स, फॉक्स, फ्रॉगी,
आपने वो जो मेंढक है उसको डालना है उसके साथ। दरअसल आप कोड लिखेंगे, इससे प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कीबोर्ड के हवाले से आपने टाइपिंग सीखना है तो गेम्स आती हैं, तो आप जो है वो ABC प्रेस कर रहे होते हैं और वो बंदा जो है उछल रहा होता है, तो गेम्स खेलते खेलते आपको आदत हो जाती है। सेम यही चीज इसी तरह की कंपनी ने CSS ग्रिड गार्डन के नाम से बनाया हुआ है, फिर इसी तरीके से ग्रिड क्रिटर्स के नाम से। ये लास्ट में जो आपको नजर आ रहे हैं ये गेम्स हैं। आज हम इंशाल्लाह ग्रिड को भी लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद ये है कि आपने ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने टेम्पलेट, थीम, प्लगइन्स जो हैं वो बेच सकते हैं। आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहिए। अगर आपको कहीं मुश्किल पेश आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह डेडिकेटेड वीडियो आखिर में मैंने सोचा हुआ था। इन्वेटो के ऊपर क्रिएटिव मार्केट है, फेंट्रो के नाम से एक चीज है, फिर कोडेस्टर, ये बिल्कुल नई वेबसाइट आई है। इसी तरीके से मोजो थीम्स पुरानी होगी। कोशिश करें जो नई इस तरह की फॉरम्स या मंडियां बन रही हैं वहां पे बेहतरीन अंदाज में आप अपने टेम्पलेट बनाएं। कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा, इसकी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊं बकायदा। डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार करनी है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने बनाया और लगा दिया, एक तरीकाकार, एक सलीका होता है। तो वो मैं कोशिश करूंगा। सिर्फ मैंने लिंक्स यहाँ पे दे दिए आपको। उसके बाद फिर आपके लिए एक खास मैसेज, नौजवान इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। ये आपको मोहब्बतनामा एक मैंने लिखा है अपनी जिम्मेदारी से, जो मेरी थॉट्स थी, सोचा था वो इस हवाले से। तो काफी लंबा हो गया। नीचे ये लिंक है यूट्यूब चैनल के हवाले से और फ्रीलांस पाकिस्तान की वेबसाइट है। इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर काफी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। इसी तरीके से फाइवर गिग एसेट्स के हवाले से ये मैंने आपको भेजा था पहले। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो फाइवर के हवाले से जो चीजें मैंने इससे पहले सेंड की थी वो आपको नजर आ जाएंगी। सेम ये चीजें, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेज जो है वो आपको नजर आएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगी robots.txt, ये फाइलें मैंने भेजी थी। ये जो php.ini की फाइल मैंने आपको भेजी है, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें और इसको एडिटर के अंदर आप खोलेंगे, ये वो चीजें हैं जो अक्सर क्लाइंट्स को जरूरत पड़ती थी, मेरी अपनी वेबसाइट के लिए भी, कि मैंने अपलोड करना है तो अपलोड साइज का मसला आ रहा है या मैक्सिमम एग्जीक्यूशन का मसला आ रहा है लाइव सर्वर पे। ये आप अपने पास सेव करें। जब कभी क्लाइंट को ये प्रॉब्लम आए या क्लाइंट की साइट पे आपको प्रॉब्लम आए और आपके पास चूंकि क्रेडेंशियल्स होंगे सर्वर के या FTP के, इसको वेबसाइट के रूट में आप जाके डाल देंगे, सिर्फ php.in नहीं। अगर पहले से मौजूद है उसको आप ओपन करके देख लें और उसके अंदर ये कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। ये वाला कोड जो है, ये मैक्सिमम साइज, मेमोरी लिमिट, फाइल अपलोड्स, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो बड़े काम आती हैं। तो इसके अंदर सिर्फ ये इतनी चीजें मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पार्टन्स 300 किट इससे पहले मैंने एक सेंड की थी, इसको भी आप डबल क्लिक करेंगे। ये भी एक PDF की फाइल है। इसके अंदर भी सबसे मेन चीजें जो थी वो हमने शुरू कर दी थी। गिग कैसे बनाते हैं, कैसे लिखना चाहिए, कैटेगरी कौन सी चूज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये एक बड़ी डिटेल्ड वर्डप्रेस स्पीड और SEO के हवाले से, इसके ऊपर आपको पता है मैंने 4-5 टास्क करवाए हैं आपको, ये मैंने भेजी थी, ये भी इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसमें मुकम्मल चेक लिस्ट आपके पास मौजूद है। आपने SEO को किस तरीके से लेके जाना है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जहां प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएगा .htxs के हवाले से, ये एक फाइल पड़ी हुई है। इसको आप एडिट विद नोटपैड करेंगे तो इसके अंदर gzip कंप्रेशन भी है। बाकी ब्राउजर के हवाले से ये मुख्तलिफ प्लगइन्स जो करते हैं मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि ओपन सोर्स कोड था, सबको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने उर्दू में साथ कंटेंट भी दे दिया है जो जो आप यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप Ctrl+A Ctrl+C करेंगे और पेस्ट कर देंगे तो एरर आ जाएगा। तो जितना हिस्सा आपको चाहिए, ये पाउंड साइंस के साथ मैंने जैसे लिखा हुआ है, तो यहां तक आपको चाहिए Ctrl+C करें और आपका ये जो लाइट हाउस वर्जन में ई टैग का प्रॉब्लम आता है, सिर्फ इतना लिखने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे WP config के हवाले से है, इसको आप एडिट विद नोटपैड करेंगे तो WP config को मैंने समझाया यहाँ पे, इसके बारे में हमने टास्क किए हुए थे। टास्क की लिस्ट है वो आप इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये वाले जो एसेट्स हैं ये बड़े आपके काम आएंगे। इनको बार बार खोलें, देखें, इनको रेफरेंस के तौर पर यूज करें। आपको इजाजत है, यू कैन शेयर इट विद एनीवन, दोस्तों के साथ शेयर करें, ईमेल को फॉरवर्ड कर दें, व्हाटएवर, आप अपने अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें। क्योंकि हम इसके ना कोई पैसे ले रहे हैं ना किसी को पैसे दे रहे हैं, ये हमारी अपनी जागीर है। इल्म अल्लाह की तरफ से जो मिलता है या तजुर्बा, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो बरकतें हो जाएंगी। जो लोग नाग बांध के बैठते हैं ना इल्म के ऊपर, मैं आपको बताऊं, वो जहरीले होते हैं और ये जहर उनको खुद ही काटना शुरू कर देता है। सो हैविंग सेड दैट, काफी कुछ हो गया इंट्रो। तो अब हम आते हैं ग्रिड की तरफ। यहां से हमने इसको ब्राउजर को ओपन कर लिया। ये वेबसाइट आपको लिंक याद रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। अब वक्त को बचाने के लिए ये दो फाइलें जो है वो मैंने पहले से क्रिएट कर ली थी, HTML सिंपल और grid practice.html, ये आपको बनाना आता है।
सेम वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ से CSS हमने जोड़ दी, स्पार्टन्स मेन क्लास थी, क्लास बना दी, सेक्शन बनाया उसके बाद, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने UL LI मेन्यू बनाना आपको आता है, और उसके बाद हमने ये फाइल जो है वो यहाँ पे ख़त्म कर दी नीचे। अब यहाँ से इसको हमने स्टाइल दिया फिलहाल, ये आप यहाँ पे देखें, ये सारे आपको एक लाइन में नजर आ रहे हैं, और अगर आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये रिस्पॉन्सिव होती जाती है। अब बेसिकली इसके अंदर मैंने क्या किया, जो ही यहाँ पे पहुंची तो आपने देखा ये नीचे आ गया। मैंने इसके अंदर एक मीडिया क्वेरी जो है वो मैंने दी हुई है, वो आज हम इंशाल्लाह ताला सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको CSS को यहाँ से रिमूव कर दें, ये वाला हिस्सा जो था ग्रिड प्रैक्टिस डॉट CSS, मैं इसको Ctrl+X कर लेता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा, बेसिकली ये चीज़ थी जो नॉर्मल जब हम बनाते हैं। अब इसके साथ जब मैंने स्टाइल दे दिया तो फिर ये उस तरीके से नजर आना शुरू हो गया है। ये स्टाइल हम गाहे बगाहे डिस्कस करते रहे हैं। मैं आपको CSS भी दिखा देता हूँ। CSS के अंदर सेम वो मैंने सिलेक्टर शुरू किया, उसके बाद जो आपको स्पार्टन्स डैश सेक्शन की क्लास नजर आती है वो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। सेक्शन क्लास स्पार्टन्स सेक्शन, मेन डिवों के अंदर जाके इस सेक्शन को मैंने स्टाइल दिया है, और उसके अंदर एक हेडिंग टैग जो है ये मौजूद है। अब इस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये सेक्शन यहाँ पे जाता है, यानी ये सारी चीजें, यानी जो UL LI है वो आपका सेक्शन के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने क्लास दी हुई है डॉट स्पार्टन्स और UL दिया। ये क्लास वो है जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है, सिंगल नैव, और उसके आगे एक और क्लास है स्पार्टन्स। ये अभी चूंकि छोटा मैंने किया हुआ है, अगर आप इसको इस तरीके से रिसाइज करेंगे तो आप देखेंगे ये दो क्लासें हैं, यहाँ पे सिंगल नैव है और उसके बाद स्पार्टन्स है। तो इस तरीके से इसको हम स्मॉल कर लेते हैं। उसके बाद UL हमने दिया, LI है उसके अंदर। अब CSS के अंदर ये जो आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं एक लाइन में, मैंने आपको बताया था फ्लेक्स बॉक्स में ये 1 डायमेंशनल है। तो 1 डायमेंशनल का मतलब कि आप इसको फॉर्म बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेन्यू बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर्म में हम लेबल देते हैं नाम, और उसके आगे आपको पता है एक डब्बा सा होता है जिसके अंदर हम नाम लिखते हैं। तो जब आप उसको फ्लेक्स कर देंगे तो 1 डायमेंशनल है, या आप उसको रो में करेंगे या आप उसको कॉलम में कर सकते हैं। ग्रिड ने क्या किया, ग्रिड ने आपको फैसिलिटी दे दी कि आप एट ए टाइम उसकी हाइट और पोजीशन वो भी बढ़ा सकते हैं। चूंकि फ्लेक्स बॉक्स पहले आया था और उसके बाद आई है CSS ग्रिड। ग्रिड के ऊपर अभी भी काम हो रहा है, इसके ऊपर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो है वो इस तरीके से चल रहे हैं। CSS ने अभी CSS 4 की तरफ उस तरीके से सफर नहीं किया। जैसे विंडोज 10 के अंदर बार बार अपडेट आती है विंडोज 10, तो CSS 3 में लेवल 4 तक हम पहुंच चुके हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये CSS 4 है, बहरहाल हो सकता है अप्रैल मई तक 2019 में ये चेंज आ जाए। तो यहाँ से मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया, बुलेट्स खत्म हो गए। बास का तो आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा होता है लिस्ट स्टाइल, वो शॉर्ट हैंड फॉर्म है जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें जो देनी होती हैं। लिस्ट के अंदर इमेज है, उसने कोई बैकग्राउंड देना है, तो वो एट ए टाइम आप लिख सकते हैं जैसे शॉर्ट हैंड हम करते हैं। तो सिर्फ आप जब लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप तो नन, आपने बुलेट्स खत्म कर दी। पैडिंग 0, मार्जिन 0, बैकग्राउंड कलर ये हमने D1, D2, D3 दिया है। जब आप LIA जो ये जो लिंक है इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, नन है। अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा तो आपको वो अंडरलाइन नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको Ctrl+S किया, रिफ्रेश किया, वो ये अंडरलाइन हो गई। लेकिन मेन्यू के अंदर चूंकि हम अंडरलाइन नहीं देते, यहाँ पे हम सिंपल कर लेते हैं इसको नन। उसके बाद कलर ब्लैक है, बिल्कुल जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद पैडिंग है, अगर हम इसकी पैडिंग फर्ज कर लें 18 कर देते हैं, Ctrl+S करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये छोटी हो जाएगी। अगर इस 18 की जगह पे चूंकि 0.18 है, अगर मैं 1.8 EM कर देता हूँ, EM को मैंने आपको बताया था REM होता है जो रूट के साथ है, 16 के साथ ज़रब हो जाती है। EM होगा जो स्पार्टन्स यानी मेन जो बॉडी है उसका जो फॉन्ट साइज होगा। यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये अब 1.8 हो जाएगी, ये बड़ी बड़ी हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद इसके अंदर ट्रांजिशन है ऑल 0.7 सेकंड ईज, और उसके बाद ये हवर है कि आप जब हवर करें तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो और उस पर कलर जो है वो D1, D2, D3 हो जो असल में बैकग्राउंड था, तो उसी को मैंने रिवर्स कर दिया। फिर ये स्पार्टन्स हेडिंग है ऊपर, लेट्स एक्सप्लोर CSS फ्लेक्स बॉक्स, ये मैंने क्लास दी थी हेडिंग टैग को, यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 है और उसकी क्लास है स्पार्टन्स हेडिंग्स। तो ये मैंने पहले से एक बना के रख ली ताकि आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे ये तो आपकी 100% है, इसको जब आप इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया ब्लॉक की सूरत में। लेकिन जो आप ये छोटे सेक्शन में चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे ये नीचे होना शुरू हुई है। ये नीचे इसलिए होना शुरू हुई है कि हम यहाँ पे मीडिया क्वीरीज देते हैं। अब मीडिया क्वीरीज जो लेवल 4 पे पहुंची हैं वो बदल गई हैं। अब यहाँ पे हम पहले करते थे मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल, फिलहाल ब्राउजर इसी को पहचान रहे हैं।
लेकिन अब आपको पता है क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, मैं इसको फर्स्ट कर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। अब लेवल 4 में क्या होने जा रहा है, यहाँ पे आप करते हैं इसको ग्रेटर देन है या इक्वल का साइन आप दे देंगे। इस तरीके से अब आपने विड्थ वगैरह देनी है, या आप इसको कहते हैं इस तरीके से लेस देन है और इक्वल का साइन आप कर देंगे। इसी तरीके से अब चूंकि पहले होता था स्क्रीन की डिवाइसेस हैं, अब डिवाइसेस बदलना शुरू हो जाती हैं। तो वो कहते हैं फर्ज करें अगर कोई राउंड शेप की कोई डिवाइस है तो फिर CSS क्या करेगा। तो अब लेवल 4 के अंदर ये चीज़ें वो डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि आप इन चीज़ों से बेनियाज हो जाएं कि आपका मीडियम क्या है, बस उसको उस तरीके से हो जाना चाहिए। प्लस जो W3 वाले हैं वो खुद मेंशन कर रहे हैं कि अगर आपको CSS ग्रिड यूज करना आ जाए तो आप कोशिश करें कि मीडिया क्वेरीज जो हैं उनको कम से कम यूज करें। ये आपकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो आज दिसंबर के महीने में हुई है लेवल 4 के साथ। तो इसको हम दोबारा से कंट्रोल Z कर लेते हैं कपल ऑफ टाइम ताकि हमारी ये वापस आ जाए। फिलहाल यही चल रहा है। आपने @ का साइन दिया, मीडिया का लफ्ज लिखना है, उसके बाद आपने स्क्रीन लिख दिया। यहाँ पे हम पोर्ट्रेट भी करते हैं, लैंडस्केप, आप किसी भी जगह पे लिखेंगे W3 स्कूल में मीडिया क्वेरीज हर जगह पे मिल जाती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया अब आप अगले दौर की तरफ देखें, सिंपल सिर्फ मीडिया भी लिख देंगे तो काफ़ी है। यहाँ से इतना भी आपने कर दिया, मीडिया मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल, ये चलेगा। तो ब्राउजर जो है इस चीज़ को पहचानते हैं। अब यहाँ पे हमने स्क्रीन कर दिया, चूंकि शुरू में अगर आप देखें HTML के अंदर तो यहाँ पे हमने बताया हुआ व्यू पोर्ट, कंटेंट क्या है, विड्थ डिवाइस विड्थ, यानी विड्थ होनी चाहिए जो डिवाइस की विड्थ है उसके मुताबिक व्यू पोर्ट आपका चेंज हो जाएगा। जैसे VH और VW भी हमने डिस्कस किया था व्यू पोर्ट। अब यहाँ पे फिर हमने इसका डिस्प्ले कर दिया UL का फ्लैक्स, तो ये ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल Q कर देता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ, यहां से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये क्या हुआ, चूंकि आपने मीडिया स्क्रीन से UL को निकाल दिया लिहाजा बेसिकली फ्लैक्स में ये इस तरीके से नजर आ रहा था। अब हमने उसको क्या बताया कि जब आपकी स्क्रीन मिनिमम विड्थ जाए, इसको लिखते ऐसे हैं @media स्पेस स्क्रीन एंड, और ये जो आपकी छोटी ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे कोई नौजवान फुरकान खान गालिबन क्वेश्चन भी कर रहा था कि सर ये छोटी ब्रैकेट्स हम कहाँ पे देते हैं ये वाली, और करली ब्रैकेट्स हैं ये हम कहाँ पे देते हैं। तो मैं इसको भी रिस्पॉन्ड करता हूँ। आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स भी होती हैं और इसी तरीके से आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होती हैं। मैथ वाले और फिजिक्स वाले इनसे बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन कोडिंग की दुनिया में इनका डिफरेंट पर्पस है। ये हम यूज़ करेंगे, आपको पता है HTML के जब हमने टैग्स वगैरह बनाने होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, वैसे हम किसी को मजमून देते हैं तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, या हमने कोई अरेज वगैरह भी बनानी है तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं मेनली ये यूज़ होती हैं, या ये जो पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट जिसको कहा जाता है, जब आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है तो फिर आप ये छोटी ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। फंक्शन आप लिखेंगे और उसके बाद आपने जो भी आर्गूमेंट देने हैं, वेरिएबल आपने को करना है या कोई आर्गूमेंट, वो आप लिखेंगे छोटी ब्रैकेट के अंदर। ये करली ब्रैकेट्स आप समझ लें कंकैटिनेशन के लिए होता है। आप सिर्फ चीज़ों को खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे कोई स्टेटमेंट पास करेंगे। एक स्टेटमेंट आपने दे दी, सेमीकोलन दिया, यहाँ पे आप कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं, सेमीकोलन दिया। अगर आप यहाँ पे एल्स करना चाहेंगे तो आप एल्स लिखेंगे और उसके बाद फिर 2 करली ब्रैकेट की ज़रूरत होगी और फिर आप इसको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट जो है वो पास करेंगे, कोई वैल्यूज़ आप यहाँ पे देंगे। तो करली ब्रैकेट जो है वो स्टेटमेंट्स के लिए, वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम फुरकान आर्गूमेंट्स वगैरह देते हैं, कोई वेरिएबल हमने देना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम देना चाहते हैं फंक्शन के हवाले से। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इंशाल्लाह ताला जब आप जावास्क्रिप्ट और PHP में पहुंचेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 2 चीज़ें हम CSS में भी यूज़ करते हैं, आज इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे वेरिएबल के हवाले से। तो ये हमने डिलीट की, कंट्रोल S की, ये कुछ मुझे याद आ जाता है FAQ के हवाले से, इसको हम अनकॉमेंट करते हैं, कंट्रोल Q, कंट्रोल S, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। ये तो हमने कर लिया फ्लैक्स के साथ, और फ्लैक्स रैप आपको मैंने बताया था, रैप का मतलब रैप करता है। नो रैप करेंगे तो ये लफ्ज जो है ये गायब होना शुरू हो जाएंगे। आज हम देखते हैं ग्रिड के हवाले से, जो असल हमारा टॉपिक है। और ग्रिड के टॉपिक से पहले मैं आपको थोड़ा सा CSS के वेरिएबल के हवाले से भी बताना चाहूँगा। आपने यहाँ पे दी मेन क्लास स्पार्टन्स मेन। अगर आप इस क्लास को, ये जो स्पार्टन्स मेन है, यहाँ पे कोई स्टाइल देना चाहें और आप चाहते हैं कि उसके लिए आप वेरिएबल यूज़ करें, तो वेरिएबल यूज़ करने के लिए हम CSS के अंदर कॉलन देंगे और उसके बाद हम लफ्ज़ लिखेंगे रूट। ये लफ्ज़ लिखना लाजमी है। रूट पे आपने कुछ वेरिएबल्स हैं वो पहले डिफाइन कर लेने होते हैं। करली ब्रैकेट आपने दी 2 दफ़ा। अब इसके अंदर अगर आपने 6 वेरिएबल एक जगह पे यूज़ करने हैं, 6 वेरिएबल आप एक ही दफ़ा बना लें। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल बनाने के लिए हमें 2 डैशें लगानी पड़ती हैं।
ये बात आप हमेशा याद रखें। 2 डैशें आपने देनी है और उसके बाद आप फर्ज कर लें यहाँ पे लिखते हैं स्पार्टन्स डैश बीजी डैश कलर, यानी स्पार्टन्स बीजी डैश कलर। कोई भी नाम दिया, आप एक ही नाम देना चाहते हैं काफ़ी है, लेकिन ये डैशें शुरू में लगाना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आप कॉलन देंगे और यहाँ पे लेट से कि मैं इसका कलर कर लेता हूँ येलो। ये मैंने एक डिफाइन कर दिया और पाउंड साइन जो है वो हमें देने की ज़रूरत नहीं। ये आपने एक स्पार्टन्स बीजी कलर वैसे दे दिया। उसके बाद फर्ज कर लें यहाँ पे मैं कोई हेडिंग टैग जो है उसका कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से 2 डैशें दूंगा और मैं कहता हूँ इसको स्पार्टन्स डैश हेडिंग डैश फर्ज कर लें कलर कर दिया आपने। और उसके बाद जो भी कलर आप देना चाहते हैं, लेट से कि आपने कोरल कर दिया। इसी तरीके से अगर आप कोई बॉक्स शेडो बनाना चाहते हैं, आपने 2 दफ़ा दिया, यहाँ पे आप लिखते हैं स्पार्टन्स, कोई भी नाम आप लिखना चाहते हैं बॉक्स शेडो ताकि आपको याद रहे। और उसके बाद आपने यहाँ से बॉक्स शेडो कैसे देते हैं, लेट से आपने किया 4 पिक्सल और ब्लर दे दिया 5 पिक्सल और इसका कलर हम दे देते हैं लेट से ब्लैक सेमीकोलन। अब आपने कितने बना लिए, 3 आपने बेसिकली वेरिएबल डिफाइन किए हैं। जब इन वेरिएबल्स को हमने यूज करना है, जैसे आपको याद होगा हमने ट्रांजिशन और एनिमेशन के टास्क में क्या किया था कि हम चीज़ों को की फ्रेम्स को एक जगह पे पहले लिख लेते हैं और फिर हम उसका एनिमेशन का नाम देते हैं। जावास्क्रिप्ट और PHP में सेम यही फिलॉसफी जो है वो आपके काम आएगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब ये जो रूट में हमने वेरिएबल दिए हैं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये जो डिव है स्पार्टन्स डैश मेन, इसके अंदर अगर मैंने वेरिएबल यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्लास दूंगा, जैसे नॉर्मल देता हूं डॉट स्पार्टन्स डैश मेन आपने दे दिया, करली ब्रैकेट आप देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मैं फर्ज कर लें इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, जैसे नॉर्मल आप लिखते हैं कलर, कोई मुश्किल इसमें चीज नहीं। उसके बाद आपने चूंकि वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो आप लिखेंगे वैर का लफ्ज या वार इसको कहते हैं वेरिएबल। उसके बाद आप पैरेंथेसिस देंगे 2 दफा और पैरेंथेसिस के बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। अब इस वेरिएबल के फंक्शन के अंदर ये जो पैरेंथेसिस हैं, आपने इसका बैकग्राउंड कलर चूंकि ये दिया था, आपको येलो लिखने की जरूरत नहीं। इसको आप कंट्रोल C करें और यहाँ पे आप इसको कंट्रोल V कर दें, यहाँ से आप इसको कंट्रोल S कर दें, तो ये आपकी स्पार्टन्स मेन जो है इसका कलर येलो हो जाएगा। यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश, आपने देखा उसके पीछे बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब फर्ज कर लें ये जो लफ्ज है वेरिएबल का मैंने 1000 जगह पे यूज किया है, तो मैं सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे लिखूंगा मैरून, कंट्रोल S करूंगा, यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा, बूम। अब आप एक जगह पे चेंज करेंगे, ये एफिशिएंट हो जाएगा। तो वेरिएबल्स का बड़ा फायदा है, जैसे आपके PHP के अंदर हम वेरिएबल में डाटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एक जगह पे, CSS में इस तरीके से ये यूज किया जाता है। आपको मीडिया क्वेरी की भी समझ आ गई। मीडिया क्वेरी के लिए सिंपल @media स्पेस दिया, स्क्रीन स्पेस एंड, और उसके बाद 2 करली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से आप फंक्शन बना देते हैं कि मिनिमम विड्थ, या अगर आपने मैक्सिमम विड्थ भी देनी है तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे एंड, फिर कर इस तरीके से पैरेंथेसिस देंगे छोटी ब्रैकेट और यहाँ पे लिख देंगे मैक्स डैश विड्थ, और यहाँ पे लेट्स से कि आप 900 देना चाहते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा कि मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल है और मैक्सिमम विड्थ 900 है। इसके अंदर रहते हुए 700 to 900 ये कानून अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका तरीकाकार क्या होता है, मैं यहाँ से अलग से लिखता हूँ फिर आपको याद रहेगा। यहाँ पे लिखा आपने मीडिया स्क्रीन, मीडिया कर दिया, स्क्रीन स्पेस दी एंड, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं डैश विड्थ, मिनिमम विड्थ दी, और उसके बाद आपने मिनिमम विड्थ कहाँ से, कोई भी जो आप देना चाहते हैं, जैसे CSS में हम नॉर्मल देते हैं, आपने कॉलन दिया, यहाँ पे आपने लिख लिया लेट्स से 630 पिक्सल, और उसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं। अब जब आपने 630 पिक्सल कर दिया, 2 दफा आप देंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, जैसे आपको भी मैं बता रहा था कि फंक्शंस तो आपने बता दिया, अब जो भी कोड देना है या स्टेटमेंट देनी है आपने इसके अंदर देनी है। एंटर कर दिया, इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ये 2 हो गई। अब इसके अंदर हम जैसे नॉर्मल लिखते हैं कोई भी CSS, मैं अगर H1 को कोई CSS देना चाहता हूं तो H1 की करली ब्रैकेट अगेन मुझे यूज करनी पड़ेगी। ये फर्क समझना है आपने। यहां से एंटर कर देंगे तो करली ब्रैकेट्स के अंदर अब जो कुछ भी आप लिखेंगे, आपने कोई कलर देना है, फर्ज कर लें इसका मैरून करना चाहते हैं, मैरून कर लेंगे, तो ये 4 हो जाएंगी करली ब्रैकेट्स। 2 वो हैं जो मीडिया क्वेरी के हवाले से हैं, 2 वो हैं जो आपने किसी टैग को दी हैं। आप कोई और यहाँ पे सिलेक्टर लिखते हैं, फर्ज कर लें यहाँ पे लिखते हैं डॉट
स्पैन कोई क्लास आपने बनाई है, अगेन 2 करली ब्रैकेट आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप आपका कोई भी जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो ये टेम्पलेट होता है मीडिया क्वेरीज के हवाले से, और ये बहुत ज़बरदस्त, कई साल से हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव बना देता है चीज़ों को। आज भी क्लाइंटों को कहीं ज़रूरत पड़े कि फ़लाँ चीज़ है जी, वो कॉमर्स की एक प्रोडक्ट है, वो मुझे छोटे मोबाइल पे नज़र नहीं आ रही सही तरह, आप देख लें उसकी डिव कौन सी है, मीडिया स्क्रीन करें और उसका मैक्सिमम विड्थ कर लें। यहाँ पे लेट से आप मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे दे देते हैं, और वो जो क्लास होगी उसका यहाँ पे नाम लिखें, और जितनी आप यहाँ पे विड्थ देना चाहते हैं, लेट से आईफोन के हवाले से 480 पिक्सल हमने कर दी मैक्सिमम विड्थ, तो इसके अंदर आप उस क्लास का नाम दे देंगे और इस सारी चीज़ को आप कस्टम CSS में डाल देंगे, बूम, वो आपका उस छोटी स्क्रीन पे मसला हल हो जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए मीडिया स्क्रीन जो है। यहाँ से हमने इसको डिलीट किया। CSS ग्रेड की तरफ आप मुझे बढ़ने नहीं दे रहे आपके क्वेश्चन, लेकिन ये ज़रूरी हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पहले भी आया था, चले उसको भी एड्रेस करते हैं। फिर CSS ग्रेड, क्योंकि ग्रेड बहुत आसान है, वो हम इजीली उसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको Ctrl+Z कर लेते हैं अ कपल ऑफ टाइम्स, ताकि हम वापस जो है उस जगह पे पहुँच जाए। और उसके बाद यहाँ से हम इसको करते हैं Ctrl+S, और यहाँ से ये जो BG कलर था इसको हम कर लेते हैं जनाब येलो, और Ctrl+S करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो अब CSS ग्रेड चूंकि आसान है, एक और क्वेश्चन था उसको भी पहले एड्रेस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन था ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के हवाले से। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी का इशू आता था पहले बहुत ज़्यादा, अब हमारे ब्राउजर जो है वो काफ़ी एडवांस होना शुरू हो गए। माइक्रोसॉफ्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम था, एज आ गया तो अब बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। अगर किसी चीज़ के हवाले से आपको देखना हो कि यार ये ब्राउज़र यूज़ करता है या नहीं करता, तो एक ज़बरदस्त वेबसाइट है, हर प्रो बंदा इसको इस्तेमाल करता है, कैन आई यूज़, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करके एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली .com आ जाएगा। इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे, जैसे आपको याद है हमने गूगल ट्रेंड के हवाले से बात की थी, आप इसमें जो भी मेंशन करेंगे वो आपको नजर आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ फ्लैक्स बॉक्स, तो वो मुझे बता देगा कि किस किस ब्राउजर के ऊपर फ्लैक्स बॉक्स यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको ग्रीन नजर आ रहा है, आप इसको हवर कर सकते हैं। जो 6 से लेकर 9 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसमें ये सपोर्ट नहीं होता, और इसी तरीके से ओपरा का एक वर्जन है जो सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे CSS ग्रिड, ये आप देखेंगे तो आपको सारे ब्राउजर वो बताना शुरू कर देगा कितने नंबर पे जाके। कुछ क्लाइंट्स के पास पुराने ब्राउजर होते हैं तो उनको वो नजर नहीं आता, तो फिर हमें फॉल बैक यूज करना पड़ता है। उस फॉल बैक के लिए आपने एक सिंपल सा काम करना होता है, कोई कहानी उसमें मुश्किल नहीं। फर्ज कर लें यहाँ पे आपने जो दिया था डिस्प्ले या ट्रांजिशन आपने यहाँ पे दी, तो ये सबसे नीचे होनी चाहिए, ये फर्क आपने ज़हन में रखना है। अब आपको अगर डर हो कि ट्रांजिशन जो है वो ओपरा पे नजर नहीं आएगी, मोजिल्ला पे नजर नहीं आएगी या क्रोम पे, अब यहाँ पे आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप डैश डालेंगे, और एक होती है हमारे पास वेब किट, और फिर हम डैश डाल देंगे। इसी तरीके से नीचे आ जाए, डैश डाला और मोजिल्ला के लिए मोज लिख देंगे, डैश डाल देंगे, नीचे आ गए। डैश ओपरा के लिए ओ डाला, नीचे आ गए। डैश माइक्रोसॉफ्ट के लिए MS डाला और नीचे आ गए। ये 4 चीजें जो हैं नॉर्मली हम ब्राउजर के लिए यूज करते हैं। इसके आगे सेम यही चीजें होंगी, इसको आप Ctrl+C कर लें, यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे Ctrl+V। कितना आसान है, Ctrl+S कर दिया, अब आपके ब्राउजर की कहानी भी खत्म होगी। तो आई होप के जिस नौजवान स्पार्टन का ये क्वेश्चन है उसको समझ आ गई होगी। तो ये नॉर्मली हम लिखते हैं उस सूरत में अगर प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आपने अगर CSS में कोई ऐसी चीज यूज की है जो मॉडर्न है और आपको खतरा है कि किसी ब्राउजर में नजर नहीं आ रहा, या फाइवर अपवर्क पे कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, ओपरा पे नजर नहीं आता, सिंपल आप ये कहानी उसके अंदर डाल देंगे तो ये हल हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसके हवाले से ये जो फॉल बैक है एक CSS बनी हुई है .js के साथ, वो भी हम यूज करते हैं, वो तमाम पुराने ब्राउजर के मसले हल कर देता है। वो हम जावास्क्रिप्ट में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो ये समझ आ गया आपको, चलें इसको रहने देते हैं। Ctrl+S किया, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, नो चेंज, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी क्रोम में नजर आ रही हैं चीजें। सांस ले लो। उसके बाद अब चलते हैं हम ग्रिड की तरफ। अब ग्रिड के लिए कहानी देखिएगा कितनी जबरदस्त है। फ्लैक्स में हमने क्या किया था, कंटेनर होना चाहिए और उस कंटेनर का नाम होना चाहिए डिस्प्ले फ्लैक्स, कोई भी कंटेनर, और फिर उसके आइटम्स क्या होंगे, वो फ्लैक्स आइटम्स हो जाएंगे। सेम यही कहानी है ग्रिड के अंदर, लेकिन ग्रिड इज पावरफुल, ये मैं आपको बता रहा हूं, ग्रिड पावरफुल है, लेकिन इन दोनों को मिला के आप चलेंगे आपके प्रोजेक्ट बड़े जबरदस्त बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल HTML के अंदर ये सेक्शन हमारा ऊपर क्लियर हो गया। आपको अगर येलो यहां से बुरा लग रहा है तो हम इसको खत्म भी कर सकते हैं।
यहाँ से फर्ज कर लें हमने इसको कंट्रोल क्यू कर दिया, कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, सेम सिंपल चीज हमारे पास मौजूद है। जहां भी आप इस वेरिएबल को यूज करना चाहें वो 10 जगह पे भी आप कर सकते हैं, ये पॉइंट याद रखिए। आप ग्रिड के लिए कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि नया साल है और आखिरी दिन है और कल से आप नया साल, हाँ याद आ गया, मैं आपको बता दूं 1 जनवरी को एक बड़ी जबरदस्त जनरल वीडियो आपके पास आने वाली है, उसको आप लोग नौजवान गौर से सुनिएगा। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मेरे दिल की आवाज होगी और बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ताला नेचुरल अंदाज में यहाँ खड़े होकर मैं आपके साथ वो बात करूंगा। वो पैशन आपको फील होगा और आपके लिए उसमें बड़े राज की बातें हैं कामयाबी के हवाले से। डोंट मिस दैट इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं जी इस सेक्शन के लास्ट में, और इस मेन के बाद हम कोई और यहाँ पे फर्ज कर लें क्लास बना लेते हैं, या मेन के अंदर रहते हुए लेट से आपने यहाँ पे बना दिया एक सेक्शन, नया सेक्शन आप बनाते हैं, इसको हम एक क्लास दे देते हैं और इस क्लास का हम नाम रखते हैं लेट से सेक्शन डैश मेन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, सेक्शन क्लोज, और यहाँ पे हम इस सेक्शन को क्लोज कर देते हैं। अब आपने ये एक सेक्शन बना दिया जिसको आपने क्लास भी दे दी। इस सेक्शन के अंदर आप बनाते हैं एक डिव और इस डिव को आपने कर दिया क्लोज। इसी तरीके से इसको कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको कंट्रोल वी और कंट्रोल वी कर दिया आपने 4 दफा। अब इस डिव को हम क्लास दे लेते हैं लेट से, इसका नाम हम फर्ज कर ले रखते हैं स्पार्टन्स 1, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर दिए, और इतने हिस्से को हम कंट्रोल सी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। डिव कंट्रोल वी, डिव कंट्रोल वी, डिव स्पेस दी, कंट्रोल वी कर ली, और क्लास 1 की जगह पे यहाँ पे कर लेते हैं 2, यहाँ पे कर लेते हैं 3 और यहाँ पे कर लेते हैं 4। तो ये आपके पास 4 डिवें मौजूद हैं। फ्रंट एंड पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज, क्योंकि अभी तक कोई कंटेंट नहीं, कोई स्टाइल नहीं। अब यहाँ पे फर्ज कर लें आप कोई जुमला लिखना चाहते हैं, दिस इज स्पार्टन्स 1 डिव, ये आपने किया, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, और उसके बाद आप कंट्रोल सी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे चारों डिवों के अंदर, और जहाँ पे 1 लिखा है उसको आप 2 कर देंगे सेकंड डिव में, 3 कर देंगे और 4 कर देंगे। कंट्रोल एस किया, इसको करेंगे रिफ्रेश, अब आपको डिवें नजर आना शुरू होगी। अब ग्रिड की गेम आपने समझनी है। हमारे पास क्लास कौन सी है, सेक्शन मेन, कंट्रोल सी कर लिया। CSS में वापस आते हैं सबसे लास्ट में, यहां मीडिया क्वेरी से ऊपर, इस जगह पे हमने फुल स्टॉप दिया, क्लास का निशान, कंट्रोल वी कर लिया। इसको करली ब्रैकेट दे के आप करते हैं डिस्प्ले, कॉलम दिया और यहां पे आप लिख लेते हैं ग्रिड, कंट्रोल एस कर लिया। अब ये आपका ग्रिड में चला गया ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी कोई चीज नजर नहीं आई। सबसे पहले आपने डिफाइन कर दिया कि ये जो सेक्शन मेन की क्लास है ये ग्रिड होगी। अब इस ग्रिड के अंदर 4 बच्चे हैं, तो अब ये ग्रिड आइटम हो गए। दूसरा टैग जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रोज या ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। फर्ज कर लें 4 डिवे हैं, तो मैं इसको कहता हूं कि ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश रोज। अब ग्रिड टेम्पलेट रोज में हम लिख देते हैं 150 पिक्सल और 200 पिक्सल। इससे क्या होगा, 2 रोज बन जाएंगी, ये टॉप वाली हो जाएगी, ये बॉटम वाली हो जाएगी। इसको हम करेंगे रिफ्रेश, ये अब उसने क्या कर दिया, 2 रोज जो है वो बना दी, एक रो ये और एक रो ये बन गई, तो ये 2 रोज बन गई। अगर फर्ज कर ले मैं इसको 200 पिक्सल की बजाय 150 पिक्सल कर देता हूं, तो ये मैंने क्या किया, मैंने ग्रिड टेम्पलेट रोज जो है वो एक ही रो बना दी इस तरीके से। ये आपको नजर आना शुरू है। रो का आपको पता ही है फलसफा उसका कि 2 चीजें होंगी उसके अंदर, 2 लाइनें और एक कॉलम होगा। अब हम बनाएंगे ग्रिड टेम्पलेट डैश कॉलम्स, ये आपका दूसरा टैग होता है। अब कॉलम्स फर्ज कर ले मैं 3 देना चाहता हूं, 4 डिवे हैं और मैं इसके या 2 कॉलम बनाना चाहता हूं, तो मैं पहले कॉलम को देता हूं लेट्स से कि 200 पिक्सल और दूसरे को भी करता हूं 200 पिक्सल, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस किया, रो 1 है कॉलम 2 है, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब उसने क्या किया, रो आपकी एक ही चल रही है लेकिन उसके अंदर 2 कॉलम जो है वो हमको नजर आना शुरू हो गए। अब अगर आपके पास 4 डिवे हैं और आप ये चाहते हैं कि 4 रोज होनी चाहिए, तो यहां पे आप 4 दफा लिख देंगे 150 पिक्सल, फिर 150 पिक्सल, यहां पे हम कर देते हैं 150 पिक्सल, 4 रोज आपने बना दी। यहां से रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, नो चेंज, चूंकि कॉलम आपने दिए हुए हैं 200 पिक्सल 2। अगर मैं यहाँ पे फर्ज कर लें कॉलम जो है ये भी 4 बना देता हूँ और यहां से मैं करता हूँ 200 पिक्सल, कंट्रोल एस करूंगा, यहां से रिफ्रेश करूंगा,
अब क्या हुआ, अब आपके ये 4 रोज भी हैं और आपके 4 कॉलम भी ऊपर नीचे ये बन गए और उसकी 200 पिक्सल है। अभी आपको कलर नजर नहीं आ रहा। फर्ज कर लें इसका कलर हम देना चाहते हैं और यहाँ पे ये जो हमने वेरिएबल बनाया था इसको मैं कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से जिस जगह पे हमने ये बैकग्राउंड कलर दिया था इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल क्यू ताकि ये कॉमेंट आउट हो जाए। अब इस जगह पे ये जो सेक्शन मेन आपने दिया है या कोई डिव आपने दी है, अब डिव कौन सी दी है आपने, डिव 1, डिव 2, डिव 3, तो स्पार्टन्स 1 तो अलग अलग हो गई। फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्पार्टन्स WP और ये मैंने एक नई क्लास बना दी, इसको मैं करूँगा कंट्रोल C ताकि मैं एक ही जगह पे बैकग्राउंड का वेरिएबल दूँ। कंट्रोल V करता हूँ, स्पेस दी, कंट्रोल V, स्पेस देते हैं, कंट्रोल V। अब आपने एक और क्लास बना दी ताकि आप इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल दें और दूसरी पे डिफरेंट स्टाइल दें। यहाँ पे हम आते हैं और इस जगह पे डॉट स्पार्टन्स और WP, ये वो क्लास थी जो अभी आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। इसको मैं स्टाइल देता हूँ और इसके अंदर हम करते हैं बैकग्राउंड डैश कलर और यहाँ पे हम क्या देंगे, वही वेरिएबल वार का लफ्ज लिखा, फंक्शन बना दिया, सेमीकोलन दिया और इसके अंदर वेरिएबल कौन सा हमने बनाया था बैकग्राउंड कलर का, सिंपल इसको आपने कंट्रोल C करना है। इतने हिस्से को येलो लिखने की जरूरत नहीं, वो आपने ऊपर डिफाइन किया था। यहाँ सिंपल हम ये वाली चीज देंगे, कंट्रोल S कर लेंगे, यहाँ से आप इसको करेंगे रिफ्रेश। अब क्या हुआ, आपने डिव के अंदर स्पार्टन्स वर्डप्रेस जो दिया था एक येलो आपने उसका बैकग्राउंड दे दिया। अगर आप स्पार्टन्स 1 का कोई और बैकग्राउंड कलर देना चाहें, यहाँ पे वेरिएबल में उसको हम मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हमने ये हेडिंग कलर दिया था, इसी वेरिएबल को हम यूज करते हैं। कंट्रोल C कर लिया, वापस आते हैं और यहाँ पे आके ये जो डिव हमने बनाई थी डॉट स्पार्टन्स 1, ये चूंकि 1 डिव है और इसके अंदर करली ब्रैकेट दी, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड डैश कलर और यहाँ पे हम उसका वार लिखेंगे, फंक्शन देंगे, सेमीकोलन देंगे और वार के अंदर हम कंट्रोल V कर देंगे। अब क्या होने जा रहा है, आपने हेडिंग टैग के लिए दिया था लेकिन यहाँ पे भी आप कलर दे सकते हैं। कंट्रोल S किया, इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, तो ये आपके 4 कॉलम बन गए। इसी तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उनको आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। कि अब आपने देखा ये साथ जुड़े हुए हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि कॉलम के अंदर कोई गैप शैप होना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं एक ग्रिड डैश गैप। ग्रिड गैप आप जब लिखेंगे तो रो और कॉलम दोनों के लिए यूज होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखें ग्रिड डैश कॉलम डैश गैप, फर्ज कर लें हम दे देते हैं 20 पिक्सल का गैप, कंट्रोल S किया, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब क्या हुआ, ग्रिड कॉलम का गैप आ गया। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को हम पुराने वक्तों में क्या करते थे, हम इसकी कुछ परसेंटेज देते थे। फर्ज कर लें आपने शुरू में कर दिया पहला कॉलम 200 पिक्सल का हो, 200 ये आपने फिक्स कर दिया। अगर मैं इस 4 की जगह पे लिख दूं 1FR और यहां भी कर दूं 1FR और उसके बाद लिख दूं 1FR, फिर लिख दूं 1FR, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू 1FR का मतलब 1/4, यानी 4 हिस्से जो हैं वो आपके 4 फ्रैक्शन वैल्यूज हो जाए। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश करेंगे। अब उसने क्या किया, जितना एरिया भी था उसने ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर दिया सिर्फ FR लिखने से। ग्रिड के अंदर FR बहुत यूज होता है, ये आपने करना है। अब इसको आप छोटा करके देखेंगे अब क्या हो रहा है, सारे के सारे जो कॉलम्स थे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो गए। अब फर्ज कर लें कि ये जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर हमने बनाया था इसको हम यहां से कंट्रोल C करते हैं इस जगह से और कंट्रोल V कर देते हैं। अब हमारे पास 8 हो गई चीजें। अब यहां से रिफ्रेश किया तो ये आपको नजर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं और इस जगह पे ये जो ग्रिड टेम्पलेट रोज हैं इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं 200 पिक्सल। यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ये इसने क्या किया, अब ये आपकी 2 रोज होगी। अब रो का भी आप गटर देना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड डैश रो डैश गैप, कॉलम दिया और यहाँ पे लेट्स से कि मैं 15 पिक्सल का गैप देना चाहता हूँ 2 रोज के दरमियान। इसको रिफ्रेश करूंगा, अब आपकी रो के दरमियान भी एक गैप आ गया। तो ये कॉलम्स, अब रो आप इस तरीके से पढ़ेंगे और कॉलम आप ऊपर नीचे से पढ़ेंगे। कितने कॉलम हो गए आपके पास, 8, और सब की वैल्यू क्या है 1FR 1FR 1FR। 4 ऊपर उसने कर लिए, 4 उसने नीचे कर लिए। यहां से मैं इस तरीके से स्क्वीज करता हूं, ये छोटी होती जाएंगी, सारे कॉलम्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्ट हैंड तरीकाकार भी होता है, बजाय इसके कि आप ग्रिड के रो गैप को और कॉलम के गैप को इस तरीके से दें। यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहां से भी हम इसको डिलीट कर देते हैं।
सिंपल एक दफा आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड डैश गैप, कॉलन दिया, यहाँ पे आप एक ही साथ दो वैल्यू दे सकते हैं। पहली वैल्यू होती है रो की, दूसरी होती है कॉलम की। 15 पिक्सल और उसके बाद हमने यहाँ से 10 पिक्सल दिया, सेमी कॉलन दिया, कंट्रोल एस किया, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आ गया। अगर आप इस 10 की जगह पे 20 कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये सेम वही कहानी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे EM देना चाहते हैं, आप EM दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ 1.5 EM और यहाँ पे मैं करता हूँ 2.0 EM। तो इसके साथ बिल्कुल जैसे फॉन्ट का साइज होता है, ये साइज आप EM वैल्यूज में कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा करेंगे, ये साइज अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। बड़ी स्क्रीन पे नजर आया, छोटा करते गए और इस तरीके से नजर आया। अब यहां से फर्ज कर लें कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को, ये चूंकि एक जैसी विड्थ है, अब ग्रिड में हमें सहूलत हासिल है कि हम किसी को अगर चाहें तो बड़ा कर लें, किसी को चाहें तो छोटा कर लें। अब 1FR की जगह पे मैं इसको कहता हूं कि भाई जो पहला कॉलम है ये 2FR हो, यानी ये 2 गुना ज्यादा हिस्सा ले। कंट्रोल एस किया, इसको करते हैं रिफ्रेश, बूम, इसने क्या किया, इसने 2 गुना ज्यादा कर दिया। अगर आखिरी को मैं यहां पे करता हूं लेट्स से 3, कंट्रोल एस करता हूं, यहां से रिफ्रेश करूंगा, अब इसने क्या किया, इसको मजीद छोटा कर दिया। फ्रैक्शन का मतलब यह है कि जिसको आपने डिफाइन कर दिया वो उतनी जगह लेगा और जिसको आपने छोटा करना है वो छोटा हो जाएगा। अगर आप यहां से इसको कर दें 1FR और दरमियान वाले को आप कर लेते हैं लेट्स से 4FR और यहां से आप इसको 1FR कर लेते हैं, इसको भी आप 1FR करते हैं, कंट्रोल एस किया, इसको आप करेंगे रिफ्रेश, बूम, अब आपका ये कंटेंट नजर आना शुरू हो गया। आप साइड बार बना सकते हैं यहाँ पे, यानी कितना आसान हो गया, आप इजीली इस चीज को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसी तरीके से इसको हम शॉर्ट हैंड तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा 2FR, तो इससे क्या होगा, जो पहले वाला आपके ये जो कॉलम चल रहे हैं ये 2 गुना बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रिपीट का लफ्ज लिखते हैं और रिपीट के बाद आप फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस देंगे। अब इसके अंदर ये जो रिपीट की पैरेंथेसिस हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितने आपको कॉलम चाहिए, 3 चाहिए, कॉमा दिया और हर कॉलम जो है वो आपका बाकी मानदा FR हो, 1FR। यानी आपने यहाँ पे बजाय इसके कि आप 1FR करते, आपने यहाँ कर दिया कि एक को आप 2 फ्रैक्शन वैल्यू पे ले जाएं और बाकी जो 3 है यानी 1 + 3 4 हो जाएंगे। बाकी आपने 3 बनाने हैं और सब की वैल्यू हो 1FR। कंट्रोल एस करेंगे, यहां से इसको रिफ्रेश करेंगे, अब क्या हुआ, पहले वाला हिस्सा जो है वो 2FR और बाकी सारे 1FR पे जाना शुरू हो गए। आप फर्ज कर लें आप इमेज की गैलरी बनाना चाहते हैं तो कितना आसान हो जाएगा ये काम और ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसके अंदर हम यूज करते हैं मिन और मैक्स, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के हवाले से एक शॉर्ट हैंड की मौजूद होती है। यहाँ पे आप फर्ज कर लें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पहले आपने बनाए थे 2FR, यहाँ पे आप लफ्ज लिखेंगे रिपीट, सीधा सीधा आपने लफ्ज लिखा और उसके बाद आपने बनाना है फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम इसको कहते हैं कि 4 मरतबा आपने कॉलम बना देने हैं और उसके बाद आप कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मिन और मैक्स, यानी मिनिमम और मैक्सिमम को एक साथ हम लिखते हैं। अब इसका फंक्शन अलग बनाना है तो 2 पैरेंथेसिस फिर दी। अब यहाँ पे इसको कहते हैं कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए एक कॉलम की विड्थ। मिनिमम हम इसको कह देते हैं लेट्स से कि 150 पिक्सल मिनिमम होनी चाहिए, कॉमा दिया और उसके बाद हम कर देते हैं बाकी मादा जगह को 1FR कर दो, कंट्रोल एस करेंगे, यहां से इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब मिनिमम 150 px है और बाकी हो जाएगी 1FR। या इसको अगर हम 2FR कर लें, कंट्रोल एस करें, यहां से इसको रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से लेके जाएंगे तो आप देखेंगे 150 जो है वो ऑटोमेटिकली उसने की और बाकी गायब होना शुरू हो गया। यहां पे जाएंगे, बूम। अब इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास 2 और प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हम यूज करते हैं, ऑटो फिल और ऑटो फिट। फिल और फिट का एक फर्क समझ लें। फिल का मतलब यह है कि रो के अंदर जितनी भी जगह है वो इसको फिल करेगा। अगर फर्ज कर लें 3 कॉलम पूरे आगे और उसके साथ 2 की जगह बच जाती है तो वो नीचे से कॉलम ऊपर चले जाएंगे, स्क्रीन का साइज फर्ज कर लें बड़ा हो जाता है। और फिट का मतलब ये होता है कि वो इसको ऑटोमेटिकली 2 या 3 कॉलम्स को फिट कर देगा उसके अंदर। तो यहां से हम उसके लिए क्या करते हैं, फर्ज कर लें इन सारी चीजों को हमने कंट्रोल क्यू कर दिया, कंट्रोल एस किया, यहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये अब आपकी नॉर्मल जो बिहेवियर होता है। यहां पे हम लिखेंगे ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम आपने लिखा और उसके बाद आप यहां पे देंगे कॉलन का निशान और यहां पे हम करते हैं रिपीट। अब रिपीट आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस दी। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको करना चाहते हैं ऑटो डैश फिट, यानी ऑटोमेटिकली ये इसको फिट कर दे।
अभी हमने याद रखिएगा विड्थ जो है इस सेक्शन की नहीं दी। अगर हम इस सेक्शन की विड्थ भी दे दें, यहाँ पे लेट्स से कि मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो कर लेता हूँ 600 पिक्सल, कंट्रोल एस कर लिया। अब यहाँ पे रिपीट ऑटो फिट कर दिया आपने। उसके बाद हम यहाँ से देंगे कॉमा और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं मिन, मैक्स लिखा और इसके पैरेंथेसिस अलग देंगे। अब यहाँ पे फर्ज कर लें, सबसे पहले मैं करता हूँ 200 पिक्सल, कॉमा दिया और बाकी को मैं कर लेता हूँ 1FR। यानी आपने ऑटोमेटिकली फिट करना है 600 पिक्सल के अंदर इन चारों कॉलम्स को जो ग्रिड आइटम्स है। कंट्रोल एस किया, यहां से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब उसने ऑटोमेटिकली फिट कर दिया इन कॉलम्स को कि 600 पिक्सल में भाई इतने ही आ सकते हैं। अब यहां से फर्स्ट कर ले हम गैप देना चाहते हैं तो हम कहेंगे ग्रिड डैश गैप, और गैप देने के बाद हमने पहले क्या होता है आपकी रो होती है और उसके बाद होता है आपका कॉलम। कंट्रोल एस किया, यहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये अब आपकी गैप भी आ जाएंगे रोज के अंदर। अब आप जब इसको छोटा करेंगे इस तरीके से, ये आपने देखा ये आहिस्ता जो ही हम छोटी स्क्रीन पे गए तो वो सारी चीजें उसने ऑटोमेटिकली फिट कर दी। इसको अगर हम बड़ा करेंगे ये वापस आना शुरू हो जाएंगे। अगर फर्ज कर लें इसके अंदर आप मजीद कुछ ऐड कर देते हैं, लेट्स से कि इसी को हमने दोबारा से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया यहां तक और उसके बाद इसको मैं एक मरतबा फिर पेस्ट कर देता हूं। अब आपके पास हो गए 12। यहां से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया तो 600 में तो ये आ नहीं सकते, लेकिन अगर मैं इसकी यहां से फर्ज कर लें जो मिनिमम है वो 100 पिक्सल करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, यहां से मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। अब इसने क्या किया, चूंकि 600 के अंदर 100 के मिनिमम वैल्यू में इतने आ सकते हैं, लिहाजा उसने बता दिए। जो ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ये 600 पिक्सल में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको मैं जब छोटा करूंगा, अब आप इसका बिहेवियर देखिएगा, यहां पे गए ये नीचे आ गया, फिर हम थोड़ा सा मजीद स्क्रीन पे छोटे गए और नीचे आ गया। फिर इस तरीके से अगर आपका साइज मजीद छोटा होगा तो ये 2-2 और 1-1 जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ये इसकी बड़ी खूबसूरत चीज है ऑटो फिट। तो ये टैग जो है ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से फिट की जगह पे अगर लफ्ज फिल कर देंगे तो ये फिल करेगा, कंट्रोल एस कर देंगे, यहां से इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब बाज़ाहिर नो चेंज है, लेकिन जो ही आप इसको इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे, अब आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली फिल करना शुरू कर देगा खाली जगह जो मौजूद होती है। तो ये इस तरीके से इसका बिहेवियर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है उनका समझना, ग्रिड एरिया और ग्रिड टेम्पलेट एरिया। जैसे की फ्रेम में आपने पहले की फ्रेम डिफाइन कर दिया, फिर उसका एनिमेशन का नाम दिया। अब यहाँ पे इसके बारे में फर्दर आप पढ़ना चाहें, CSS ट्रिक्स लिखें, ग्रिड एरिया करेंगे, एंटर करेंगे, आपको इसके बारे में डिटेल गाइड जो है वो मिल जाएगी CSS ट्रिक्स के अंदर। और इसमें ये शामिल है सारी चीजें, ग्रिड एरिया क्या है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया जो है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं। 1 by 1 इसको आप देखते जाएंगे। बहुत जबरदस्त चीजें इसमें उन्होंने मिसालें भी दी हुई हैं। चूंकि बहुत लंबा टास्क हो गया, शुरू में हमने काफी डिस्कशन कर ली। नए साल की मुबारक एक दफा फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर जब कोई टेम्पलेट क्रिएट करेंगे एडवांस लेवल पे जाके, तो फिर इंशाल्लाह इसको दोबारा से हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।